फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीपीएससी तैयारी 4 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, और हमारी चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे फ्रेंड्स की क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हम स्टार्ट करने वाले थे। पहला चरण आप लोगों ने देखा था फ्रेंड्स 1905 से 1915 तक था, और दूसरा 1915 से स्टार्ट होते हैं। और ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग इसे एक बार जरूर देखें। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास 1-2 दिन नहीं आ पाई, इसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अब से हमारी डेली क्लासेस अपलोड होंगी, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। इसमें हमने देखा था फ्रेंड्स कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें थे सचिंद्रा सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले थे काकोरी कांड। ये कब होता है? 9 अगस्त 1925 को। अब इसका नाम चेंज हो गया है फ्रेंड्स, बट उस समय इसका नाम काकोरी कांड नहीं था। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। भूमिका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और ये एक ट्रेन थी फ्रेंड्स, 8 डाउन ट्रेन। इसमें क्या हुआ था? 8 डाउन एक ट्रेन थी, ये अंग्रेजी खजा। ये 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। और बीच में एक काकोरी नामक जगह पड़ता है, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने खजाने को क्या किया? लूट लिया। उस ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को क्या कहते हैं? काकोरी कांड। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और जब ये सहारनपुर से जो ट्रेन जा रही थी, इसको काकोरी नामक जगह पर इसको जब लूट लेते हैं, तो इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। कितने क्रांतिकारियों को? 29 क्रांतिकारियों को। इसमें से 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सज़ा होती है। जिन्हें फांसी की सज़ा होती है उनका नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल। तो फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी होती है? गोरखपुर में। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। आशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, और रोशन लाल को इलाहाबाद में। इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। और काकोरी कांड में जो सरकारी वकील थे फ्रेंड्स ना, इनका नाम क्या था? जगत नारायण मूला। इनका नाम क्या था? जगत नारायण मूला। और काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के बचाव हेतु एक समिति बनी थी, जिसे इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद वल्लभ। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और इस समय सरकारी वकील कौन थे? इन 4 लोगों को फांसी दी गई, मुकदमा चला था। इसमें सरकारी वकील यदि पूछे कौन थे, तो जगत नारायण मूला थे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स नौजवान सभा। नौजवान सभा का गठन होता है फ्रेंड्स 1926 में। 1925 में काकोरी कांड, 1926 में नौजवान सभा का गठन होता है। कहाँ पे होता है? तो लाहौर में। नौजवान सभा का गठन कहाँ पे होता है? लाहौर में। भगत सिंह, छबीली दास और यशपाल, ये 3 लोग मिलकर करते हैं। कौन कौन? भगत सिंह, छबीली दास और यशपाल। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान में कौन आए थे? चंद्रशेखर आज़ाद। कब आए थे? सितंबर 1928 में। यहीं पर इन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन हुआ। यहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन हुआ। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में। कौन आए थे? चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। और इसमें शामिल कौन कौन से लोग थे फ्रेंड्स? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और फणीश्वरनाथ यतीन्द्रनाथ। फ्रेंड्स, हमने देखा काकोरी कांड, नौजवान सभा गठित होती है, इसमें 3 लोग होते हैं। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 1928 में, 1926 में 1928 में पढ़ लेते हैं सैंडर्स की हत्या। 1928 में सैंडर्स की हत्या। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का प्रथम कांड था ये, सैंडर्स की हत्या। ये जो रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन हुआ था, इसका प्रथम कांड सैंडर्स की हत्या था। कब हुई थी सैंडर्स की हत्या? 17 दिसंबर 1928 को। कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को। हत्या का कारण क्या था? साइमन कमीशन आया था भारत 1928 में। 3 फरवरी 1928 को वो भारत पहुंचा, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय इसी का विरोध कर रहे थे। कहाँ से? लाहौर से। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सिर पे गहरी चोट आई, और
जिससे उनकी मृत्यु हो गई, जिससे लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी के सैंडर्स ने क्या किया, लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया था, सैंडर्स ने। और इसी की वजह से ये सैंडर्स की हत्या का प्रयास होता है। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं इनकी हत्या का प्रयास करने में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और शिवराम सिंह। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और शिवराम सिंह, ये 4 लोग मिलकर योजना बनाते हैं सैंडर्स की हत्या की। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा क्या होता है, केंद्रीय विधानमंडल में एक बम कांड होता है 8 अप्रैल 1929 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में बम कांड होता है 8 अप्रैल 1929 को। और ये कौन कौन से लोग करते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इसमें किसकी चर्चा होती है, ट्रेंड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसकी इन दोनों की चर्चा इसी में होती है कि केंद्रीय विधानमंडल में बम कांड जो होता है। और भगत सिंह पहली बार नारा इसी टाइम दिए थे, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा कहाँ भी दिया था, इसी टाइम दिया था 8 अप्रैल 1929 को। और पूरे मामले को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा मामला हुआ इसे किस नाम से जानते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस। और इसमें जतिन दास जो थे वो 64 दिन का भूख हड़ताल किए थे। जतिन दास। सैंडर्स की हत्या आप लोगों ने देखा, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और शिवराम सिंह, ये सारे लोग शामिल थे। सारे लोग मिलकर सैंडर्स की हत्या का प्रयास किए थे। और ये केंद्रीय विधानमंडल में एक बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलकर किए थे। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने इसी में पहली बार दिया था। और इसी पूरे मामले को जो ये केंद्रीय विधानमंडल में बम कांड हुआ था, इस पूरे मामले को हम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। जतिन दास जो थे इसी 64 दिन का भूख हड़ताल कर दिए। जतिन दास क्या कि 64 दिन का भूख हड़ताल कर दी। और 64 दिन के भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें एक उपाधि दी थी, युवा दधीची की उपाधि जतिन दास को किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकी मृत्यु कब होती है, 64 दिन के भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु कब होती है, 13 सितंबर 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर फांसी दी जाती है कि ये जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 1929 में, इसमें फांसी दी जाती है 3 लोगों को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी जाती है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, इन तीनों लोगों को फांसी कब दी जाती है, तो 23 मार्च 1931 को। कहाँ पे, लाहौर में। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। इन्हें फांसी दी जाती है कहाँ पे, लाहौर में। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे। यदि आप लोगों को हमारी राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ेंगे कल से। और यदि हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।